गुड मॉर्निंग 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 14 जहानारा। न्यू लेसन है, मंडे है, न्यू लेसन है। तो लेसन नंबर 14 और इसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक महान लेखक है जो स्वतंत्रता से पहले देश में हिंदी में सब लिखते थे। तो चलो उनका परिचय हम एक बार पढ़ लें। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। हिंदी के अलावा संस्कृत, उर्दू और फारसी का गहन अध्ययन किया। यानी हिंदी के अलावा उर्दू और फारसी भी, वो संस्कृत भी जानते थे। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि विधाओं में, यानी ये सब चीजें लिखते थे। राइट। उनका कामायनी एक बहुत बड़ा उनका काव्य है, तो इनमें सब में लिखते थे। इनके साहित्य में इतिहास, स्वतंत्रता की चाह, सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के स्वर प्रमुख रूप से मिलते हैं। यानी इतिहास के बारे में लिखा है, प्रकृति के बारे में लिखा है और सौंदर्य के बारे में लिखा, और स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे। ये सब इनकी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, नाटक, लेख सब में आता है। अन्य प्रमुख कृतियां हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। राइट। ये उनकी बहुत फेमस नाटक है स्कंदगुप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक, झरना, आंसू लहर काव्य संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास और पुरस्कार, गुंडा, जहानारा, आकाशदीप आदि कहानियां। तो कामायनी भी उनका एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, उसके बारे में इन्होंने लिखा नहीं है। तो ये थे जयशंकर प्रसाद। ये आपको याद रखना है, जयशंकर प्रसाद। आज हम नाटक पढ़ने जा रहे हैं। नाटक का नाम है जहानारा। तो जहानारा कौन थी? शाहजहां की पुत्री। तो शाहजहां जो है, उनके बेटे दारा ने जो है वो देश छोड़ दिया। और बाद में जो है हमने देखा कि उनका बेटा जो औरंगजेब था, वो तो बहुत ही निर्दयी था। औरंगजेब तो औरंगजेब ने जो है वो उनको जेल में डाल दिया। राइट। तो उनको जेल में डाल दिया, परंतु वो वहां पर काफी बीमार रहते थे। तो किस प्रकार जहानारा उनकी पुत्री ने उनकी सेवा की, ये हम आज के नाटक में पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सब लोगों को करेक्टर बना के ये नाटक किया जाए। तो मैं ही पढ़ रही हूँ, परंतु आप भी ऐसा कीजिए, आप अपने आप को एक करेक्टर मान लो और उसके डायलॉग अच्छे से बोलना घर में भी। माता पिता के साथ भी ये नाटक कर सकते हो। पात्र कौन कौन से हैं? एक शाहजहां है, एक जहानारा है, एक औरंगजेब है, एक औरंगजेब का बेटा है, एक नकीब है, एक सूत्रधार है, सूत्रधार जो कि बताता है कि क्या हो रहा है, दासियां हैं, सेवक हैं, सैनिक हैं और कुछ दरबारी। तो ये सारे, अगर हम नाटक करें इसको स्टेज पर, तो इतने सारे लोग हमको चाहिए हों। आप क्या बनना पसंद करोगे? शाहजहां, जहानारा, औरंगजेब में से क्या बनना पसंद करोगे? तो ठीक है, आगे है दृश्य वाला। आप देखो स्टेज पे नाटक हो रहा है। फर्स्ट दृश्य, यमुना के किनारे शाही महल का दृश्य। यमुना का किनारा है और पैलेस है, शाही महल है। महल में सन्नाटा है। नेपथ्य, नेपथ्य यानी बैकग्राउंड। नेपथ्य से तोपों की गड़गड़ाहट और अस्त्रों की झनकार सुनाई दे रही है। बैकग्राउंड से क्या आवाज आ रही है स्टेज पे? तोपों की गड़गड़ाहट, तोपें चल रही हैं और अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, अस्त्र चल रहे हैं, यानी जैसे कि कोई युद्ध हो रहा है। शाह या मसनद, मसनद यानी बेड पे, बेड के सहारे लेटे हुए हैं। दासी दवा का पात्र लिए खड़ी है। शाहजहां चिंतित है। तोपों की आवाज से कभी कभी चौंक पड़ती है। तो शाहजहां बेड पे लेटे हैं, बीमार है, दासी दवा लेके खड़ी है, पीछे से तोपों की आवाज आ रही है और शाहजहां चौंक रहे हैं। तो शाहजहां क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, क्या वह ऐसा करेगा? क्या हमको तख्त ताऊ से निराश हो जाना चाहिए? तो शाहजहां चिंता कर रहे हैं कि क्या ऐसा करेगा वो? तो हमको क्या ये तख्त ताऊ यानी सिंहासन से निराश हो जाना चाहिए? जहानारा का प्रवेश, उनकी पुत्री जहानारा का प्रवेश। जहानारा, हाँ, अवश्य निराश हो जाना चाहिए।
शाहजहां सिर उठाता है, क्या बोलता है, कौन, जहानारा, क्या तुम सच कहती हो? जहानारा, हाँ जहांपनाह, आपको मालूम है जहांपनाह बोला जाता था। तो पहले जो है पुराने जमाने में बच्चे भी अपने पिता को उसी नाम से पुकारते। यह सच है, क्योंकि आपका अकर्मण्य पुत्र दारा भाग गया। अकर्मण्य जो कोई काम नहीं करता, जिसे बोलते हैं निठल्ला, होपलेस, वो भाग गया है। और नमक हराम दिलेर खां करूर औरंगजेब से मिल गया है। और जिसने तुम्हें धोखा दिया, नमक हराम दिलेर खां, वो क्रूर यानी निर्दयी, बहुत ही क्रूअल, औरंगजेब से मिल गया। औरंगजेब जो बहुत क्रूअल था, बहुत निर्दयी था, वो कला संगीत सबके खिलाफ था। अब किला उसके अधिकार में हो गया, औरंगजेब ने किले को हथिया लिया है। शाहजहां, लेकिन जहानारा, क्या औरंगजेब क्रूर है? क्या वह अपने बूढ़े बाप की कुछ इज्जत ना करेगा? क्या वह मेरे जीते जी तख्त ताउस पर बैठेगा? तख्त ताउस यानी सिंहासन, सत्ता। इतना क्रूर है, मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे जीते जी वो जाके सिंहासन पर बैठ जाएगा। जहानारा, जहां पनाह, आपके इस पुत्र वात्सल्य ने आपकी यह दशा की है। वात्सल्य यानी प्रेम, तो पुत्र प्रेम के कारण ही आपकी ये हालत हुई है कि आप बीमार हो गए। औरंगजेब एक नारकीय पिशाच है। नारकीय यानी नर्क, इतना पिशाच यानी राक्षस, निर्दयी। औरंगजेब को आप प्रेम करते हो, पुत्र मानते हो, परंतु पुत्र प्रेम के कारण ही आपकी ये हालत हुई। नहीं तो औरंगजेब को पहचानने में आपने गलती की। वो तो एक नारकीय, नर्क से भी बदतर पिशाच यानी निर्दयी व्यक्ति है। उसका किया क्या नहीं हो सकता, एक भले कार्य को छोड़कर। उसका वो कुछ भी कर सकता है, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कितना गिरा हुआ नीच इंसान है। शाहजहां, नहीं जहानारा, ऐसा मत कहो। जहानारा, हाँ जहांपनाह, मैं ऐसा ही कहती हूँ। शाहजहां, जहानारा, तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? जहानारा, जहांपनाह की जो आज्ञा हो। शाहजहां, मेरी तलवार मुझे दे दो, जब तक वह मेरे हाथ में रहेगी कोई भी तख्त ताउस ना छीन सकेगा। जहानारा, हाँ जहांपनाह, ऐसा ही होगा। फिर क्या होता है, जहानारा शाहजहां की तलवार उसके हाथ में थमाकर एक तरफ को खड़ी हो जाती है। शाहजहां उठने का प्रयास करता है, मगर सफल नहीं हो पाता। वह लड़खड़ाकर गिरने लगता है। तो शहजादी जहानारा बादशाह को पकड़कर तख्त ताउस के कमरे की ओर ले जाती है। तख्त ताउस जहाँ सिंहासन है, यानी कहने का क्या मतलब है कि वो बीमार है बेचारा, कैसे युद्ध करे। अगर वो ठीक होता तो वो युद्ध भी करता, मगर बीमार व्यक्ति तो उठ भी नहीं पाता। तो जहानारा उनकी पुत्री उनको तख्त ताउस यानी सिंहासन की ओर ले जाती है। अभी एक दृश्य होगा, अब दूसरा दृश्य। पहला दृश्य में वो बेड पे है, पिता और पुत्री में बातचीत चल रही। अब दूसरा दृश्य क्या है, तख्त ताउस पर वृद्ध शाहजहां बैठा है। वृद्ध शाहजहां, बूढ़ा शाहजहां अपने सिंहासन पर बैठा है। नकाब डाले जहानारा पास बैठी है, अपना फेस कवर करा हुआ है, बुर्का पहना जहानारा बैठी है। कुछ सरदार खड़े हैं, नकीब भी खड़ा है, उन्हीं का कर्मचारी है नकीब। शाहजहां का इशारा करते ही वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, तभी पर्दे की ओर से एक तलवार मंच पर आती दिखाई देती। तलवार लगते ही वह एक और लुढ़क जाता है। सब चकित होकर देखते हैं। तभी जिरह बख्तर से लदा हुआ औरंगजेब अपनी तलवार को रुमाल से पोंछता हुआ सामने आ खड़ा होता है और बादशाह शाहजहां को सलाम करता है। राइट, तो क्या देखते हैं, जिरह बख्तर यानी कवच, आर्मर, आर्मर बोलते हैं, ARMOR, कवच पहने हुए। तो जैसे ही नकीब बोलने लगता है, पीछे से कोई तलवार आती है और उसको लगती है और धड़ से अलग कर देती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं,